आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सामने आया, जिसका दिल्ली सरकार की ओर से खुले दिल से स्वागत किया गया। मामले में खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जनतंत्र की जीत बताया। बता दें कि केंद्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया है, जिसके साथ मामले में दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई है। ये फैसला सुनाने से पहले सीजेआई ने कहा कि ये फैसला सभी जजों की सहमति से लिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की ओर से ये भी कहा गया कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड संबंधी शक्तियां केंद्र के पास होंगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के बाद 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं ये फैसला सामने आने के बाद मामले में बीजेपी और आम आदमी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां आप इस फैसले को केजरीवाल की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी इस फैसले के बाद से केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संयोजक केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनता की, जनतंत्र की जीत हुई। केजरीवाल के अलावा मामले में आप सांसद राघव चड्ढा की ओर से भी ट्वीट कर इसे लोकतंत्र की जीत बताया गया और लिखा गया, सत्यमेव जयते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले का स्वागत। ये फैसला लोकतंत्र की जीत है, हर एक दिल्ली वासी की जीत है। केजरीवाल जी और दिल्ली की जनता का संघर्ष रंग लाया। दिल्ली को दिल्ली वाले चलाएंगे, पैराशूट से उतरे हुए एलजी जैसे लोग नहीं। वहीं फैसला आने के बाद मामले में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के गाल पर इस फैसले से करारा तमाचा मारा है। आज दिल्ली के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। ये जीत दिल्ली के लोगों की तो जीत है ही, साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए थे, उसको असंवैधानिक तरीके से गुंडाई करके हड़प लिया और पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को, अधिकारियों को डरा करके, धमका करके सारे काम को पैरालाइज करने का, ठप करने का अभियान चलाया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात को साबित किया है कि इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सपना देख रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को हम चकनाचूर कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, सत्ता की ताकत पर, पैसे की ताकत पर, अहंकार के दम पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस अंधेरे में एक रोशनी दिखाने का काम किया है कि अगर सच्चाई की जीत में देर हो सकती है, लेकिन उसकी जीत होगी। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप नेताओं के अलावा मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्वीट करते हुए सीएम मान ने लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिल्ली के लोगों के हक में फैसले का स्वागत। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए केजरीवाल जी की सच्चे दिल से की गई कवायद को दिल्ली को दिल से सलाम। दिल्ली सरकार को फैसले लेने का हक देकर लोकहित की राजनीति की जीत पर मुहर लग गई है। इनकलाब जिंदाबाद। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जहां एक तरफ दिल्ली सरकार लोकतंत्र की जीत बता रही है, तो वहीं फैसले को लेकर बीजेपी की ओर से केजरीवाल पर पलटवार किया जा रहा है। मामले में सीएम केजरीवाल को घेरते हुए बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि केजरीवाल को जनता जवाब देगी। वहीं इस मामले में सबसे ज्यादा सौरभ भारद्वाज का ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें आप नेता ने सीजेआई को देश का हीरो बताते हुए लिखा, आज भारत को एक हीरो मिल गए। अभी तक फिल्मों में वकील, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, कूली के किरदार में हीरो देखे गए हैं। आज से भारतीय फिल्मों में जज साहब के किरदार में भी हीरो दिखा करेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार के पास ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति होगी। अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से ही काम करेंगे। दिल्ली की जनता के काम रोकने के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए पैराशूट एलजी का अफसरों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। वहीं कोर्ट के इस फैसले के सामने आने के बाद से सियासत में भूचाल आ गया है। ऐसे में मामले में अब आगे क्या मोड़ आता है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।